हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो ये है पार्ट 2। तो यहाँ पर अभी बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई थी 5 बजे। यहाँ पर अभी मैंने नहाना धोना झाड़ू पोछा वोछा सब कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ कॉल्स करने। मेरे को उठाया था दीदी ने, क्योंकि हमने ना रात को डिसाइड कर लिया था कि हमें उठा देना, हमें उठा देना, सबको बोल देता हमें उठा देना। और कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि हमें उठा देना, क्योंकि उनको ये था कि बाकी कोई उठाए ना उठाए या बाकी कोई उठे ना उठे, तो मेरे को तो उठना ही है क्योंकि मेरे घर का फंक्शन है, तो उठा देना। तो संगीता और मैं रात को 1:30 बजे तक तो बात ही कर रहे थे। उसके बाद हमारे बच्चे सोए 3 साढ़े 3 बजे हैं। तो मैंने उसको बोला था कि देख, अगर मैं उठ गई तो तेरे को उठा दूँगी, तो अगर तू उठ जाएगी तो मुझे उठा देना। तो वो बोल रही थी कि मेरी सारी उम्मीदें बस तुझसे ही टिकी है, तो मुझे उठा देना। तो फिर हमने बोला कि चल कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो उठेगा ही उठेगा और उठाएगा ही उठाएगा। और वो रात को अभी 1 बजे के आसपास हमारा मैसेज भी, मतलब अभी हम भेज रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, और वो सुबह उठ के पढ़ भी लेगा। तो मैंने मासी को रात को मैसेज डाल दिया कि मासी ना सुबह 6 बजे उठा देना। तो मासी ने बोला ठीक है। लेकिन मैंने शौर्या की मम्मी को भी बोल दिया था, एक दीदी हैं, वो शायद मेरे व्लॉग में आए हैं गोवर्धन पूजा में। बाकी जब मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं बताऊंगी। इन्होंने उठाया था और यहाँ पे मैं संगीता को कॉल कर रही हूँ तो उठाने रही है कॉल। और जैसे ही मैं झाड़ू पोछा वोछा सब करके फ्री हुई थी तो वैसे ही मुझे मासी का कॉल भी आ गया था। अभी जस्ट मैंने फ़ोन लिया ही था कॉल करने के लिए, क्योंकि 6 बज गए थे। तो मुझे मासी का कॉल आ गया कि उठ जा। तो मैंने मासी को बोला कि मैं तो उठ गई हूँ, अभी बस झाड़ू पोछा वोछा निपटाया। तो मासी बोल रही कि मैंने तो पूजा वूजा भी कर लिया, हम लोग तो बड़ी देर से उठ गए थे, तो उन्हें 6 बोला था तो इसलिए मैंने 6 बजे कॉल किया। तो यहाँ पर संगीता ने कॉल नहीं उठाया तो मुझे टेंशन हो रही है, अरे वो कहीं सोई तो नहीं रह जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि वो डायरेक्ट वहीं लोकेशन में पहुँचेंगे और कुछ लोगों ने बोला था कि अभी कंफर्म नहीं है। बाकी जो हेलो गुड मॉर्निंग, उठ गई तू? हेलो 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 हेलो, ओए सुमन चाहिए। हेलो, उठ जा। चल ठीक है, कट करूँ? हाँ चल ठीक है, बाय। तो चलो, अभी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि संगीता को उठाना है वो उठ गई है। लेकिन मैं उसको थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करके चेक कर लूँगी कि कहीं वो मेरा फ़ोन कट करके फिर से सो तो नहीं गई है। तब तक मैंने पुच्चू बाबू का दूध रेडी कर लिया है, क्योंकि अभी मैं उन्हें उठाऊँगी और वो उठते ही दूध मांगता है, तो इसलिए मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ। और बाकी जो भी छोटा मोटा कुछ पैकिंग्स बचा है वो मैं कर लेती हूँ। ये मेरी शादी वाली चुन्नी है, मुझे ओढ़नी है, कुछ बेडशीट और मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। पहले मैंने मैट पैड डाल दिए थे, कुछ सामान वहाँ पे पहुँच गया है और कुछ अभी पहुँचेगा। तो वो अभी मैंने सोचा इतना सारा हो गया सब काम, तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और साथ में मैं नेल पेंट भी लगा लूँगी और नीलम दीदी को कॉल करूँगी। चलो उठ जाओ बेटा। हाँ तब ठंडा कर रखा है रे। उठ जाओ मम्मा। गुड बॉय मम्मा, गुड बॉय है। दूधू कहाँ चले जा, पूछ दे दूधू। दूधू दे कहाँ चले दूधू। लाते सीताराम। अशोक ये बेटू, अशोक चलो उठो, मैं उसको दूध ही पिला दूँ, खा के काम करो। तो अभी मैं अपने काम के साथ साथ सबको उठा रही हूँ। कोई उठ के सो जा रहा है तो कोई उठ उठ जा। ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये आदमी आधे घंटे से उठ रहा है। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। आज है सेकंड नवरात्रि, तो हमारे घर में भी तो आज पूजा ही है। बट पहले हम लोग तो पूजा तो हवन तो दूसरे वाले घर में होगा, तो इस घर में पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो जो भी पूजा पाठ के काम है वो हम निपटा लेते हैं। और साथ साथ में नीलम दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत टेंशन होगी। ये भी 2-3 बार कॉल किया तो उठाया नहीं उन्होंने भी मेरा कॉल।
उसके बाद फिर मैंने शौर्य की मम्मी को कॉल किया, दीदी को जिन्होंने मुझे उठाया था, तो मैंने उनको कॉल किया कि दीदी यार वो कॉल नहीं उठा रही हैं, और मैंने 3-4 बार कॉल कर दिया और पता नहीं सोई तो नहीं रही है। और अभी 7 बज गए थे, तो मैंने बोला यार 7 बज गए और अभी तक वो सोई तो नहीं रही है। तो दीदी ने बोला कि चल रुक जा थोड़ी देर में, मैं नहा लूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी पूजा निपटानी है। दीदी को भी चलना था, लेकिन कुछ काम से मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वो पूजा में नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए फिर वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वो हमारे साथ पूरा कांटेक्ट में है, क्या चल रहा है, कहाँ कैसे कैसे किसको उठाना है, किसको सुलाना है, किसको जगाना है। तो यहाँ पर कुछ पैकिंग थी, ये ना रात को एनवेलप ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि कम ही होगा, तो मतलब मुझे नहीं पता था कि किस किस को क्या क्या लेना देना है। तो लास्ट में मुझे अशु ने बोला कि नहीं ये नहीं है, तो मैं 5-7 ही एनवेलप लाई थी जो कि कम पड़ गए थे मुझे। तो फिर मैंने मॉर्निंग में लेके ये सारा पैकिंग कर दिया। एनवेलप तो रात को आ गई थी, लेकिन पैकिंग मैंने सुबह किया है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में नीलम दीदी का कॉल आ गया था, क्योंकि मैंने और दीदी ने ये डिसाइड किया था कि अगर नीलम दीदी उठेगी नहीं 7:30 बजे तक, तो फिर शौर्य की मम्मी उनके घर जाके उनको उठाएंगे। तो लेकिन तब तक दीदी का कॉल मुझे आ गया 7:15 बजे के आसपास कि यार मैं सोई रहेगी और मेरी नींद अभी खुली, बता ये। तो ये सब हुआ। और अभी मैंने अशु को बोला है कि चलो ये पूछो कि आप कपड़े वपड़े पैक कर दो। और मैंने ना बर्तन वगैरह ये मॉर्निंग में एक बार फिर से धो दिए थे कि अभी उनमें हलवा बनेगा, चाय बनेगी, पूजा के लिए सब बनेगा, तो इसलिए एक बार फिर से धो देती हूँ। और बाकी जो भी सामान है उसको हम लोग इकट्ठा रख दे रहे हैं। और अभी तक मेरे माइंड में ये है कि बुआ जी यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बुआ जी इधर से आएंगे, क्योंकि करनाल से बुआ जी ने बोला था कि वो पहले आएंगे घर पर, उसके बाद सारा सामान चेक करेंगे, जो भी सेटअप करेंगे, क्योंकि उनको ये टेंशन थी कि बच्चों ने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है, तो पता नहीं कुछ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बोला था कि मतलब बाकी बुआ जी से भी बात कर ली थी, ये ऐसे है। तो लेकिन मुझे ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्ट उसी घर में आएंगे, लेकिन मुझे लगा वो इस घर में आएंगे पहले। लेकिन उनके कहने का ये मतलब था कि आप सारा सामान लेके उधर पहुँचो और मैं वहीं पे चेक कर लूँगी जो है, लेकिन मुझे लगा था यहाँ आएंगे, तो ये कन्फ्यूज़न था। बट कोई बात नहीं, सब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लेट्स रख रही हूँ और कटोरी चम्मच वगैरह जो भी चाहिए वो सब रख रही हूँ। बस दिमाग में ये टेंशन है कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि अकेले सब मैनेज करते हैं ना, तो बहुत टेंशन होती है। और बुआ जी भी नहीं आ पाए, क्योंकि नवरात्रि है, सबके घर में अखंड जोत चलती है, तो पहले से कोई आ नहीं पाया। तो अभी देखना यहाँ पे, हाँ नीलम दीदी को उनके साथ कुछ प्रैंक होने वाला है। उनको पता ही नहीं है कि कैमरा ऑन है, उनको लगा कि मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा लग रहा है। चलो जाओ जाओ, गाड़ी आके नीचे बैठो, चलो देखो कितने लोग गाड़ी में, कितने नहीं, दीदी आप भी चलो। मुझे पता नहीं चला कि तूने एक कैमरा ऑन कर रखा, पता कैसे खरीदे थे? वैसे लगी पड़ी हुई थी यार, मैंने अपनी चूड़ी का डब्बा निकाला, पता ही नहीं था किसने यार का मुझे तो यहाँ पर दीदी के साथ हो गया प्रैंक, क्योंकि उनको नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग चल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा फ़न भी ज़रूरी है। यहाँ पर पुच्चू और डुगू अपने में ही लड़ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए टीवी चला दूँ, ये टीवी देख लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट सब लोगों का हो ही रहा है, तो अभी लड़के लोग ही जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि आगे उनको फिर से एक बार देखना है कि कुछ रहा तो नहीं, कुछ आया गया तो नहीं, ये वो एंड ऑल। तो ये लोगों की ड्रेस भी रख ली है, ये वहीं पर चेंज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बस अभी निकल रहे हैं वहाँ के लिए। तो सब लोग चले गए हैं, सब गाड़ियाँ निकल गई है, बुआ जी और वहीं पहुँच गए हैं। बाकी जिसको भी है चाचा जी वगैरह सब बुआ जी के साथ ही आ गए हैं। और बाकी जो जिसको मामा जी साइड को रोहतक साइड से आना था, तो वो लोग भी वहीं डायरेक्ट पहुँच गए हैं। और यहाँ पर सब लोग चले गए, सिर्फ संगीता लास्ट में आई थी, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो उसी के लिए हम लोग रुके थे यहाँ पर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ये बेचारे डुग्गू बाबू, डुग्गू नहीं इसका नाम आदू है, लेकिन मतलब पुच्चू डुग्गू ऐसे बोलने की आदत हो गई है ना। तो चलिए अभी मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पर। मैंने कुछ रास्ते में शूट नहीं किया, तो डायरेक्ट यहाँ पर पंडित जी शुरू हो गए हैं हवन की तैयारी में। तो जब तक मैं पहुँची थी यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना सब हो गया था। और यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं आराम से, और यहाँ पर सब अपना अपना बातें कर रहे हैं, मिलना जुलना ये वो सब का चल रहा है। कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं। तो ये सब के बाद अभी यहाँ पर हम लोग हवन के लिए रेडी हो रहे हैं।
तो यहाँ पर पुच्चू बाबू हैं जो कि सिर्फ बोल रहे हैं मम्मा 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 गोदी में ले लो। तो अभी हमने एक आइडिया ढूंढा है कि ऐसे ना इसको पैरों से और टांगों से उठाते, मतलब हाथों से और पैरों से उठाते हैं ना, बच्चा ले लो तो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर हवन की तैयारियाँ शुरू है और आगे का जो भी वीडियो होगा आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, जय श्री राम। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do.